कहां सुअर पालन में जल्दी पैसा कमाया जा सकता है? शुरुआती किसान के लिए कौन सा फार्म मॉडल सबसे सही है? छोटा फार्म है, कितना खर्च आता है? ब्रीडिंग और मीट प्रोडक्शन में क्या फर्क है? क्या बिना ज्यादा जमीन के भी सुअर पे पालन किया जा सकता है? क्या आप सुअर पालन शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा फार्म मॉडल चुने? अगर आप इन सवालों के सही जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आप सही फैसला लेकर अपना सुअर पालन का बिजनेस शुरू कर सकें। कई किसान बिना सही प्लानिंग के काम शुरू करते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। किसी को जल्दी कमाई चाहिए होती है तो किसी को लंबा बिजनेस बनाना होता है, लेकिन गलत मॉडल और बजट की कमी से काम बीच में रुक जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुअर पालन में कौन कौन से बिजनेस मॉडल होते हैं, जैसे मीट प्रोडक्शन, ब्रीडिंग और मिक्स्ड फार्म, और किसमें कितना खर्च और मुनाफा मिलता है। ये जानकारी आपको सही शुरुआत और सही दिशा में फार्मिंग करने में मदद करेगी। इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के भाते हैं। क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी वाले वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वो है सुअर पालन शुरू करने से पहले बिजनेस मॉडल तय करना। किसान भाइयों, सुअर पालन शुरू करने से पहले यह फैसला करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू हाउ यू विल रन द फार्म, बिकॉज दिस डिसीजन फर्दर डिटरमिन्स दैट आपकी कमाई जल्दी होगी या धीरे, और आपका खर्च कितना बैठेगा। अगर शुरुआत में ही गलत मॉडल चुन लिया तो नुकसान भी हो सकता है। अगर सुअर पालन करने के 3 तरीके होते हैं, या कहें कि सुअर पालन के 3 मॉडल होते हैं। पहला मॉडल होता है मीट प्रोडक्शन फार्म। यह सुअर पालन का सबसे आसान और जल्दी पैसा घूमने वाला तरीका माना जाता है। इसमें किसान बाहर से छोटे पिगलेट खरीदता है और दोनों करीब 5 से 6 महीने तक पालकर 80 से 100 किलो वजन तक पहुंचाता है और फिर बाजार में बेच देता है। किसान भाइयों, अब हम मीट प्रोडक्शन पिग फार्मिंग का पूरा कैलकुलेशन आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको साफ पता चल सके कि 10 पिगलेट खरीदकर फैटनर पिग तैयार करने में कितना खर्च और कितना मुनाफा हो सकता है। मान लीजिए कोई किसान किसी दूसरे फार्म से 1 से 2 महीने उम्र के पिगलेट खरीदता है जिनका औसत बॉडी वेट लगभग 15 किलो है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि यदि आप ब्रीडिंग के लिए पिगलेट खरीदते हैं तो उनकी कीमत आज ज्यादा होती है, लेकिन यदि आप केवल फैटनिंग यानी मीट प्रोडक्शन के लिए तैयार करने वाले पिगलेट खरीदते हैं तो ये आपको ब्रीडिंग पिगलेट्स की तुलना में कम कीमत पर मिल जाते हैं। आमतौर पर ब्रीडिंग पिगलेट की कीमत लगभग 300 से 400 रुपए प्रति किलो बॉडी वेट तक हो सकती है, जबकि फैटनिंग के लिए मिलने वाले पिगलेट लगभग 250 से 300 रुपए प्रति किलो बॉडी वेट तक मिल जाते हैं। अब मान लीजिए आपको पिगलेट 300 रुपए प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से मिलता है, तो 15 किलो वजन वाले एक पिगलेट की कीमत 15 गुणा 300 बराबर 4500 रुपए, यानी एक पिगलेट लगभग 450 रुपए का पड़ेगा। अब यदि आप ऐसे 10 पिगलेट खरीदते हैं तो कुल पिगलेट खरीद लागत होगी 4500 गुणा 10 बराबर 45,000 रुपए। अब इसमें ट्रांसपोर्ट, लोडिंग और अनलोडिंग का खर्च भी जोड़ना होगा। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट पे 5,000 रुपए और लोडिंग अनलोडिंग पे 2,000 रुपए खर्च आते हैं, तो फार्म तक 10 पिगलेट लाने का कुल खर्च होगा 45,000 प्लस 2,000 बराबर 52,000 रुपए। अब यदि आप इन पिगलेट्स को अपने फार्म पर अच्छी संतुलित फीड देते हैं और बाकी देखभाल करते हैं तो ये पिगलेट लगभग 5 से 6 महीने में 100 किलो बॉडी वेट तक पहुंच सकते हैं और बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब हम फीड कैलकुलेशन समझ लेते हैं, क्योंकि मीट प्रोडक्शन फार्म में सबसे बड़ा खर्च फीड का ही होता है। मान लीजिए पिग का FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो लगभग 2.5 है। इसका मतलब है कि पिग को 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए लगभग 2.5 किलो फीड की जरूरत पड़ती है। अब एक 15 किलो का पिगलेट जब 100 किलो तक पहुंचेगा तो उसका वेट गेन होगा 100 माइनस 15 बराबर 85 किलो, यानी एक पिग लगभग 85 किलो वजन बढ़ाएगा। अब 85 किलो वेट गेन के लिए उसे कुल फीड लगेगा 85 गुणा 2.5 बराबर 212 साढ़े 12 किलो फीड, यानी एक पिग को 100 किलो तक तैयार करने में लगभग 212 साढ़े 12 किलो फीड लगेगा।
अब 10 पिगलेट के लिए कुल फीड रिक्वायरमेंट होगी 12.5 गुना 10 बराबर 2125 किलो फीड। अब फीड कॉस्ट समझिए, यदि आप अपने फार्म पर खुद बात बनाते हैं तो फीड कॉस्ट लगभग 35 रुपए प्रति किलो तक आ सकती है, जबकि यदि आप कंपनी फीड खरीदते हैं तो वही फीड लगभग 42 से 45 रुपए प्रति किलो तक पड़ सकती है। इसलिए हमारी सलाह यही है कि किसान भाइयों को अपने शुरुआत से ही अपने फार्म पर स्वयं फीड बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है। अब यदि फीड कॉस्ट 35 रुपए प्रति किलो मानी जाए तो 10 पिगलेट को तैयार करने का कुल फीड खर्च होगा 2125 गुणा 35 पे बराबर 74,375 रुपए। अब इसके अलावा मेडिसिन कॉस्ट भी जोड़नी होगी। यदि हम एक पिगलेट पर लगभग 200 से 300 रुपए पे मेडिसिन कॉस्ट माने तो 10 पिगलेट पर कुल मेडिसिन कॉस्ट लगभग 3000 रुपए तक आ सकती है। अब यदि किसान तो लेबर रखता है तो लेबर कॉस्ट भी अलग से जुड़ेगी, लेकिन यदि कोई किसान केवल 10 पिगलेट से शुरुआत कर रहा है और अलग से लेबर रखता है तो उसका प्रॉफिट काफी कम हो सकता है। इसलिए किसान स्वयं फार्म का काम संभालें। अब यदि हम कुल खर्च जोड़ें तो पिगलेट परचेस कॉस्ट लगभग 52,000 रुपए, फीड कॉस्ट लगभग 74,375 रुपए और मेडिसिन कॉस्ट लगभग 3,000 रुपए होगी। यानी 10 पिग तैयार करने में कुल खर्च होगा 52,000 प्लस 74,375 प्लस 3,000, 1,29,375 रुपए। अब तक हमने खर्च समझा, अब प्रॉफिट समझते हैं। मान लीजिए आपके क्षेत्र में फैटनिंग पिग की मार्केट प्राइस लगभग 220 रुपए प्रति किलो है, तो 100 किलो वजन वाला एक पिग बिकेगा 220 गुणा 100 बराबर 22,000 रुपए में, यानी एक पिग लगभग 22,000 रुपए का बिक सकता है। अब 10 पिग बेचने पर कुल बिक्री होगी 22,000 गुणा 10 बराबर 2,20,000 रुपए। अब यदि हम कुल बिक्री में से कुल खर्च घटा दें तो हमें नेट प्रॉफिट यानी सूखा लाभ मिल जाएगा। तो इस हिसाब से नेट प्रॉफिट होगा 2,20,000 माइनस 1,29,375 बराबर 90,625 रुपए। यानी किसान भाइयों, सही फीड मैनेजमेंट और सही देखभाल के साथ 10 पिगलेट से लगभग 90,000 रुपए तक का सूखा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। कई किसान कहते हैं कि उनके क्षेत्र में पिग का रेट ज्यादा है, जबकि कुछ किसान कहते हैं कि उनके यहाँ पिग का रेट कम है। इसलिए अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में फैटनर पिग की कीमत अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा अपने क्षेत्र के मार्केट रेट के अनुसार कैलकुलेशन करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर पिग फार्मिंग किस रेट पर नुकसान में जाने लगती है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि फैटनर पिग तैयार करने की प्रति किलो लागत कितनी आती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, 10 पिग तैयार करने में कुल खर्च लगभग 1,29,375 रुपए आया। तो एक पिग पे कुल खर्च होगा 1,29,375 भाग 10 बराबर 12,937 रुपए। यानी एक पिग को तैयार करने में लगभग 12,937 रुपए। 100 किलो है तो प्रति किलो तैयार करने की लागत होगी 12,937 भाग 100 बराबर लगभग 129 रुपए प्रति किलो। यानी किसान भाइयों, आपको पिग का 1 किलो वजन तैयार करने में लगभग 129 रुपए खर्च पड़ रहा है। जैसा का मतलब यह है कि यदि आपके क्षेत्र में फैटनर पिग की मार्केट प्राइस लगभग 129 रुपए प्रति किलो है तो आपका पिग फार्मिंग बिजनेस केवल बराबरी पे चलेगा, और यदि मार्केट रेट 129 रुपए प्रति किलो से नीचे चला जाता है तो आपका मीट प्रोडक्शन बिजनेस नुकसान में जा सकता है। इसलिए हमारी सलाह यही है कि किसान भाइयों को पिग फार्मिंग तभी करनी चाहिए जब उनके क्षेत्र में फैटनर पिग का रेट कम से कम 160 से 170 रुपए प्रति किलो या उससे अधिक हो। क्योंकि किसान भाइयों, आपको केवल फीड और मेडिसिन का खर्च ही नहीं निकालना होता, बल्कि फार्म बिल्डिंग पर हुआ खर्च भी धीरे धीरे रिकवर करना होता है। उदाहरण के लिए 10 फैटनर पिग के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट का फार्म बनाना पड़ सकता है, और फार्म बिल्डिंग पर जो पैसा लगता है उसे भी आने वाले 8 से 10 वर्षों में रिकवर करना है। इसलिए पिग फार्मिंग में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि किसान सही समय पर सही रेट में पिग बेचें, फीड कॉस्ट को कंट्रोल करें और फार्म मैनेजमेंट को वैज्ञानिक तरीके से चलाएं। अब हम सुअर पालन के दूसरे मॉडल पर बात कर लेते हैं, और वो है ब्रीडिंग फार्म या प्रजनन फार्म। यह सुअर पालन का बस एक बहुत ही मजबूत और लंबे समय में ज्यादा कमाई देने वाला तरीका माना जाता है। इस फार्म में किसान के पास ब्रीडिंग मादा पेट सुअर और ब्रीडिंग नर सुअर दोनों रखे जाते हैं। इन दोनों से ब्रीडिंग करके बच्चे पैदा कराए जाते हैं, जिन्हें हम पिगलेट कहते हैं। यही छोटे छोटे पिगलेट आगे चलकर पूरे बिजनेस की कमाई बनते हैं। किसान भाइयों, अब हम ब्रीडिंग पिग फार्म का पूरा कैलकुलेशन आसान भाषा में समझेंगे,
ताकि आपको साफ पता चले कि 10 फीमेल पिग और 1 मेल पिग के ब्रीडिंग फार्म में कितना खर्च आता है और कितना मुनाफा हो सकता है। यहां हम केवल ब्रीडिंग फार्म की बात कर रहे हैं, यानी इस मॉडल में हम पिगलेट तैयार करके बेचेंगे, फैटनर पिग तैयार नहीं करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक फीमेल पिग यानी मादा सुअर से कुल कितना प्रोडक्शन मिलता है। आमतौर पर एक मादा बार में औसतन 10 पिगलेट को जन्म देती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि कोई मादा सुअर एक बार में अधिकतम 16 पिगलेट तक को जन्म दे सकती हैं, जबकि कुछ मादा सुअर केवल 2 से 3 पिगलेट को ही जन्म देती हैं। लेकिन जो मादा सुअर बार बार बहुत कम पिगलेट को जन्म देती है, उसे ब्रीडिंग के लिए सही नहीं माना जाता। ब्रीडिंग के लिए वही मादा सुअर सबसे अच्छी मानी जाती है जो एक बार में कम से कम 8 और अधिकतम 16 पिगलेट को जन्म दे। सब कुछ मादा सुअर कम पिगलेट्स देती हैं और कुछ ज्यादा, लेकिन रिसर्च में देखा गया है कि एक मादा सुअर औसतन 10 पिगलेट्स देती है। अब यदि एक मादा सुअर औसतन 10 पिगलेट्स को जन्म देती है तो जन्म के 2 महीने बाद तक लगभग 20% पिगलेट की मृत्यु हो जाती है, यानी 10 पिगलेट में से लगभग 8 पिगलेट ही सुरक्षित तरीके से 1 से 2 महीने की उम्र तक पहुंच पाते हैं। अब हम इन 2 महीने उम्र वाले पिगलेट्स को बेच देते हैं क्योंकि हम केवल ब्रीडिंग फार्म की बात कर रहे हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, 2 महीने के होने के बाद सभी पिगलेट ब्रीडिंग के लिए सही नहीं होते। कुल पिगलेट में से लगभग 60 से 70% पिगलेट ही ब्रीडिंग क्वालिटी के निकलते हैं। तो यदि 8 पिगलेट में से 5 पिगलेट ब्रीडिंग करते हैं तो हम इन 5 पिगलेट्स को उन किसानों को बेचेंगे जो नया पिग फार्म शुरू करना चाहते हैं। बाकी 3 पिगलेट को हम उन किसानों को बेचेंगे जो मीट प्रोडक्शन के लिए फैटनर पिग तैयार करते हैं। अब जब पिगलेट 2 महीने के हो जाते हैं तो उनका औसत बॉडी वेट लगभग 15 किलो होता है। हालांकि सभी पिगलेट का वजन बिल्कुल 15 किलो नहीं होता, किसी का वजन कम और किसी का ज्यादा हो सकता है। लेकिन रिसर्च में देखा गया है कि 2 महीने के पिगलेट का एवरेज बॉडी वेट लगभग 15 किलो होता है। अब यदि इस मार्केट में ब्रीडिंग पिगलेट की कीमत 400 रुपए प्रति किलो है तो 5 ब्रीडिंग पिगलेट की कुल कीमत होगी 5 गुणा 15 है गुणा 400 बराबर 30,000 रुपए होगी। अब यदि मीट प्रोडक्शन के लिए बिकने वाले पिगलेट की मार्केट प्राइस 300 रुपए प्रति किलो है तो 3 पिगलेट की कुल कीमत होगी 3 गुणा 15 गुणा 300 बराबर 13,500 रुपए होगी। बिक्री को जोड़ दें तो एक मादा सुअर से कुल प्रोडक्शन होगा 30,000 प्लस 13,500 बराबर 43,500 रुपए। अब तक हमने कुल प्रोडक्शन समझा, अब कुल खर्च समझते हैं ताकि हमें एक मादा सुअर से होने वाला नेट प्रॉफिट पता है। सबसे पहले फीड कॉस्ट समझते हैं। सबसे पहले हम ब्रीडिंग मादा सुअर पे होने वाला फीड खर्च देख लेते हैं। जब मादा की सफल क्रॉसिंग हो जाती है तो लगभग 114 दिन बाद वो पिगलेट को जन्म देती है। इस दौरान मादा सुअर प्रतिदिन लगभग 2.5 से 3 किलो फीड खाती है। यदि हम 3 किलो फीड प्रतिदिन माने तो गर्भावस्था के 114 दिनों में कुल फीड आवश्यकता होगी 114 गुणा 3 बराबर 342 किलो फीड। इसके बाद मादा सुअर पिगलेट को जन्म देती है और लगभग 30 दिन तक उन्हें दूध पिलाती है। इस दौरान मादा सुअर को ज्यादा फीडता होती है और वो लगभग 4 किलो फीड प्रतिदिन खाती है। तो 30 दिनों में कुल फीड आवश्यकता होगी 30 गुणा बराबर 120 किलो फीड। इसके बाद पिगलेट को दूध से अलग कर दिया जाता है और मादा सुअर को दोबारा हीट में आने के का इंतजार किया जाता है। अनुभव के अनुसार देखा गया है कि दूध से अलग करने के लगभग 5 दिन बाद मादा सुअर दोबारा हीट में आ जाती है। इस दौरान मादा सुअर लगभग 2.5 किलो फीड प्रतिदिन खाती है। तो 5 दिनों में कुल फीड आवश्यकता होगी 5 गुणा 2.5 बराबर 12.5 किलो फीड। अब यदि हम मादा सुअर की कुल फीड रिक्वायरमेंट जोड़ें तो कुल फीड होगी 342 प्लस 120 प्लस 12.5 बराबर 474 5 किलो फीड। यानी एक मादा सुअर एक बैच में लगभग 474 किलो फीड खा जाती है। अब पिगलेट की फीड रिक्वायरमेंट समझते हैं। पिगलेट जन्म के बाद पहले 10 दिनों तक केवल मां का दूध पीते हैं और कोई फीड नहीं खाते। 10 दिन की उम्र से 20 दिन की उम्र तक पिगलेट लगभग 50 ग्राम फीड प्रतिदिन खाते हैं। तो 10 दिनों में कुल फीड आवश्यकता होगी 50 ग्राम गुणा 10 बराबर 500 ग्राम यानी 0.5 किलो फीड। 20 दिन से 30 दिन की उम्र तक पिगलेट के लगभग 100 ग्राम फीड प्रतिदिन खाते हैं। तो 10 दिनों में कुल फीड आवश्यकता होगी 100 ग्राम गुणा 10 बराबर 1000 ग्राम यानी 1 किलो फीड। 30 दिन से 40 दिन की उम्र तक पिगलेट लगभग 150 ग्राम फीड प्रतिदिन खाते हैं। तो कुल फीड आवश्यकता होगी 150 ग्राम गुणा 10 बराबर 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो फीड। 40 दिन से 50 दिन की उम्र तक
पिगलेट लगभग 500 ग्राम फीड प्रतिदिन खाते हैं, तो कुल फीड आवश्यकता होगी 500 ग्राम गुणा 10 बराबर 5 किलो फीड। 50 दिन से 60 दिन की उम्र तक पिगलेट्स लगभग 800 ग्राम फीड प्रतिदिन खाते हैं, तो कुल फीड आवश्यकता होगी 800 ग्राम गुणा 10 बराबर 8 किलो फीड। अब यदि हम पिगलेट की कुल फीड जोड़ें तो एक पिगलेट को 2 महीने तक पालने में कुल फीड आवश्यकता होगी 0.5 किलो प्लस 1.5 किलो प्लस 5 किलो प्लस 8 किलो बराबर 16 किलो फीड। अब 8 पिगलेट को पालने में कुल फीड को होगी 16 गुणा 8 बराबर 128 किलो फीड। अब यदि हम मादा सुअर और 8 पिगलेट की कुल फीड जोड़ें तो कुल फीड रिक्वायरमेंट होगी 474 प्लस 128 बराबर 602 किलो फीड। अब यदि फीड कॉस्ट 35 रुपए प्रति किलो मानी जाए तो कुल फीड कॉस्ट होगी 602 गुणा 35 बराबर 21,087 रुपए। अब मेडिसिन कॉस्ट समझते हैं। एक मादा सुअर पर पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में लगभग 2,000 रुपए तक मेडिसिन कॉस्ट में आती है। इसके अलावा प्रत्येक पिगलेट पर लगभग 200 रुपए मेडिसिन कॉस्ट आती है, तो 8 पिगलेट पर कुल मेडिसिन कॉस्ट 8 गुणा 200 बराबर 1600 रुपए। अब यदि हम कुल मेडिसिन कॉस्ट जोड़ें तो कुल मेडिसिन कॉस्ट होगी 2000 प्लस 1600 बराबर 3600 रुपए। अब यदि हम फीड कॉस्ट और मेडिसिन कॉस्ट जोड़ दें तो कुल खर्च होगा 21,087 प्लस 3600 बराबर 24,687 रुपए। अब यदि हम कुल बिक्री में से कुल खर्च घटा दें तो हमें नेट प्रॉफिट यानी सूखा लाभ मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट होगा 43,500 पे माइनस 24,687 बराबर लगभग 18,813 रुपए। यानी किसान भाइयों, एक मादा सुअर से एक का सूखा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब यदि एक मादा सुअर लगभग 10 महीने में 2 बार पिगलेट को जन्म देती है, अब तो एक मादा सुअर से 10 महीने में कुल प्रॉफिट होगा 18,813 गुणा 2 बराबर 37,626 रुपए। यहां हमने लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और मेल बोर पर होने वाला खर्च नहीं जोड़ा है, क्योंकि मेल बोर का खर्च केवल एक मादा सुअर पे नहीं बल्कि पूरी 10 फीमेल पिग की बैच पे निकाला जाता है। इसी प्रकार लेबर कॉस्ट और वेरी कॉस्ट भी हर फार्म और हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, यदि सही ब्रीडिंग मैनेजमेंट, सही फीड और सही वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपनाया जाए तो ब्रीडिंग पिग फार्म भी एक बहुत अच्छा और ब्रिगना है तो ब्रीडिंग पिग फार्म भी एक बहुत अच्छा और लगातार आय देने वाला व्यवसाय बन सकता है। भाइयों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। हमने आपको ऊपर जो कैलकुलेशन बताया था उसमें हमने ब्रीडिंग पिगलेट को केवल 2 महीने की उम्र में ही बेच दिया था। इसी कारण उस मॉडल में प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाई देता है। लेकिन यदि किसान भाइयों आप इन ब्रीडिंग क्वालिटी पिगलेट्स को तुरंत बेचने की बजाय खुद अपने फार्म पर बड़ा करें और इन्हें पूरी तरह तैयार ब्रीडिंग फीमेल पिग या ब्रीडिंग मेल पिग बनाकर बेचें तो आपका प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि मार्केट में छोटे पिगलेट की तुलना में अच्छी क्वालिटी के बड़े ब्रीडिंग पिग की कीमत बहुत ज्यादा मिलती है। अब इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी मादा सुअर से आपको 5 अच्छे ब्रीडिंग क्वालिटी पिगलेट्स प्राप्त हुए। ऊपर हमने देखा था कि 2 महीने की उम्र में इन पिगलेट का औसत बॉडी वेट लगभग 15 किलो होता है। अब यदि आप इन्हें तुरंत बेचने की बजाय अपने फार्म पर 4 से 5 महीने तक और बड़ा करते हैं तो ये पिगलेट लगभग 80 किलो बॉडी वेट तक पहुंच सकते हैं। यदि हम फीड खर्च की बात करें तो उसके पहले यहाँ FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो समझना बहुत जरूरी है। यदि किसी पिग का FCR लगभग 2.5 है तो इसका मतलब है कि पिग को 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए लगभग 0.5 किलो फीड की होगी। अब एक पिगलेट का शुरुआती वजन 15 किलो है और अंतिम वजन 80 किलो हो जाता है, यानी एक पिगलेट कुल 80 माइनस 15 बराबर 65 किलो वेट गेन करेगा। अब यदि FCR 2.5 माना जाए तो 65 किलो वजन बढ़ाने के लिए एक पिगलेट कुल फीड खाएगा 65 गुणा 2.5 बराबर 162.68 किलो फीड। यानी एक ब्रीडिंग पिगलेट को 15 किलो से 80 किलो तक तैयार करने में लगभग 162.62 किलो फीड की आवश्यकता होगी। अब यदि फीड कॉस्ट 35 रुपए प्रति किलो मानी जाए, जैसा कि हमने ऊपर बताया था, तो एक पिग पर कुल फीड कॉस्ट होगी 162 गुणा 35 बराबर 5,687 रुपए। यानी एक पिगलेट तैयार करने में लगभग 5,500 रुपए तक आ सकता है। अब यदि हम थोड़ा मेडिसिन, वैक्सीनेशन और देखभाल का खर्च भी जोड़ दें तो 5 पिगलेट्स को पूरी तरह तैयार ब्रीडिंग पिग
बनाने में लगभग 35,000 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। अब प्रॉफिट समझिए, जब ये पिगलेट 80 किलो है, बॉडी वेट तक पहुंच जाते हैं, तब इन्हें अच्छी क्वालिटी ब्रीडिंग पिग के रूप में लगभग 400 रुपए प्रति किलो तक बेचा सकता है। तो एक 80 किलो का ब्रीडिंग पिग लगभग 80 गुणा 400 बराबर 32,000 रुपए में बिक सकता है। अब यदि आपके पास ऐसे 5 तैयार ब्रीडिंग पिग हैं, तो कुल बिक्री होगी 32,000 गुणा 5 बराबर 1,60,000 रुपए। अब यदि हम इसमें से लगभग 35,000 रुपए का अतिरिक्त पालन है खर्च घटा दें, तब भी किसान भाइयों को बहुत अच्छा अतिरिक्त प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। यानी साफ शब्दों में समझे तो ब्रीडिंग फार्म करके में सबसे ज्यादा कमाई तब होती है जब किसान केवल छोटे पिगलेट बेचने की बजाय अच्छी नस्ल के बड़े ब्रीडिंग पिग तैयार करके बेचता है। हालांकि इस मॉडल में थोड़ा ज्यादा समय, ज्यादा मैनेजमेंट और अच्छी क्वालिटी फीड की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बदले प्रॉफिट भी काफी ज्यादा मिलता है। इसलिए जिन किसानों के पास अच्छा फार्म मैनेजमेंट, पर्याप्त जगह और संतुलित फीड की व्यवस्था है, वे ब्रीडिंग पिगलेट को बड़ा करके बेचने वाला मॉडल अपनाकर अपनी कमाई को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सुअर पालन के तीसरे मॉडल की, और वो है मिक्स फार्मिंग मॉडल। यह सुअर पालन का सबसे एडवांस मॉडल होता है। भारत में लगभग सभी सुअर पालक किसान इसी मॉडल पर सुअर पालन करते हैं। यह मॉडल उन किसानों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जो लंबे समय तक स्थायी और ज्यादा कमाई वाला पिग फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं। मिक्स्ड फार्म में किसान अपने फार्म पर ब्रीडिंग मेल पिग और ब्रीडिंग फीमेल पिग दोनों रखते हैं। फिर इनसे जो हारा पिगलेट प्राप्त होते हैं, उनमें से जो पिगलेट ब्रीडिंग के लिए सही होते हैं, उन्हें बड़ा करके अच्छी क्वालिटी के ब्रीडिंग पिग तैयार किए जाते हैं, और जो पिगलेट ब्रीडिंग के लिए सही नहीं होते, उन्हें फैटनर पिग बनाकर मीट प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस मॉडल में किसान एक ही फार्म से दो तरह की कमाई करता है। पहली कमाई ब्रीडिंग पिग बेचकर और दूसरी कमाई मीट प्रोडक्शन के लिए फैटनर पिग बेचकर। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। जैसा कि हमको पहले ही विस्तार से समझा चुके हैं, एक मादा सुअर को पालने, उससे पिगलेट प्राप्त करने और पिगलेट को 2 महीने की उम्र यानी लगभग 15 किलो बॉडी वेट तक तैयार करने में कितना फीड खर्च, मेडिसिन खर्च और कुल प्रोडक्शन होता है। इसी प्रकार हमने ये भी समझा था कि यदि किसी पिगलेट को आगे बढ़ा करके ब्रीडिंग पिग तैयार किया जाए, तो उसमें कितना फीड लगता है, कितना खर्च आता है और कितनी कमाई हो सकती है। और हमने ये भी देखा था कि जो पिगलेट ब्रीडिंग के लिए सही नहीं होते, उन्हें फैटनर पिग बनाकर मीट प्रोडक्शन के लिए तैयार करने पर कितना खर्च और कितना प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। मिक्स्ड फार्मिंग में किसान यही दोनों मॉडल एक साथ चलाता है। यानी फार्म पर जो अच्छे क्वालिटी वाले पिगलेट निकलते हैं, उन्हें किसान ब्रीडिंग पिग बनाकर ज्यादा कीमत में बेचता है, जबकि बाकी पिगलेट को फैटनर पिग बनाकर मीट मार्केट में बेच दिया जाता है। इसी कारण मिक्स्ड पिग फार्म में प्रॉफिट की सबसे ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि किसान केवल एक मार्केट पर निर्भर नहीं रहता। यदि किसी समय मीट मार्केट कमजोर हो जाए, तब भी ब्रीडिंग पिग बेचकर कमाई की जा सकती है, और यदि ब्रीडिंग पिग की डिमांड कम हो, तो फैटनर पिग बेचकर अच्छा प्रॉफिट प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि बड़े कमर्शियल पिग फार्म अधिकतर मिक्स्ड फार्मिंग मॉडल पर ही काम करते हैं। हालांकि इस मॉडल में मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि किसान को ब्रीडिंग सिलेक्शन, फीड मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन और अलग अलग पिग की ग्रोथ पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यदि फार्म सही तरीके से चलाया जाए, तो मिक्स्ड पिग फार्मिंग सबसे ज्यादा सुरक्षित, संतुलित और लंबे समय तक लगातार कमाई देने वाला व्यवसाय बन सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपने फार्म पर जरूर लागू करेंगे। ऐसे ही सुअर पालन, पशुपालन और खेती से जुड़ी आसान और प्रैक्टिकल जानकारी लगातार देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अग्रिजीवान फार्मिंग को जरूर सब्सक्राइब करें।